Hello my dear student, I am Swarnlata, your one and only chemistry educator from Sitamarhi, Bihar for all the CBSE, BSCB, JEE and NEET aspirants. I have 19 years of teaching experience and this is the first time I am going to available on this YouTube channel. And I am really grateful for your love, support and your likes. So please keep watching and if you like my videos then please share and subscribe it also. आज का सेशन हम लेकर आए हैं which is very important क्योंकि इस सेशन में हम करने वाले हैं all the competitive level questions regarding molarity, molality, mole fraction, normality and ppm. So अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियस होना है and very deeply watch this video and keep benefited. चलिए तो आज हम लोग करने वाले हैं एक क्वेश्चन से जिसमें मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मलिटी सारी चीजें हम एक ही क्वेश्चन के हेल्प से निकालने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है. अ कॉमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 15% H2SO4 by weight. देखिए हमारे पास H2SO4 is available as solute and the mass is given in term of mass percent W by W. लास्ट वीडियो में इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इट रिप्रेजेंट्स कि WB जो है वो 15 ग्राम है एंड W इज 100 ग्राम, यानी 15 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. सो जब हम लोग WA निकालेंगे तो इट बिकम W माइनस WB. 100 माइनस 15 दैट इज 85 ग्राम. So we have mass of solute and mass of solvent available here. अब हमें अगर मोलालिटी निकालनी है तो हम सिंपली मोलालिटी के फॉर्मूला पे आएंगे WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA. ठीक है, और हम वैल्यूज को डालेंगे. WB इज 15 ग्राम इंटू 1000. MB हम निकालेंगे H2SO4 का, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 दैट इज 98. ये हमारा 98 होगा एंड WA बिकम 85. हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एंड वी गेट द आंसर इन द यूनिट मोल पर केजी. ठीक है, यानी मोलालिटी डिटरमाइन करने के लिए फॉर फ्रॉम दिस डाटा वी हैव नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ डेंसिटी. लेकिन जब हम मोलारिटी के केस में आते हैं तो यहां हम लोगों को वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी बिकॉज फ्रॉम द मेन फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी विच वी हैव WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V, number of moles of solute per liter of solution. So we required volume and from the given data हमारे पास volume नहीं है but we have density available here. तो जब density पता है हमें और solution की mass पता है तो हम volume determine करेंगे, that is 100 means mass of solution divided by density of solution. ठीक है, volume हमें मिल गया. WB हम लोग को पता है, MB हम यहाँ पे जान रहे हैं, दिस इज MB. तो हम लोगों को MB भी मालूम है, WB भी मालूम है, वॉल्यूम भी हम लोगों ने निकाल लिया. हम इसमें पुट करेंगे, हमारा कैलकुलेशन हो गया. बट बहुत से बच्चे ने इसको इस तरीके से याद किया था कि मैम जब आपने X% W by W का केस दिया है तो मेरे पास फॉर्मूला है X इंटू D इंटू 10 by MB. इससे नहीं बन सकता क्या? बिल्कुल बनेगा क्योंकि ये फॉर्मूला से ही ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है. आप अगर ऐसे इसको याद रखते हैं कि हाँ जब X% W by W दी हुई होती है तो फॉर्मूला ये होता है, तो आप इसमें भी डायरेक्टली इसको पुट करेंगे. X% मीन्स 15% दैट इज 15. डेंसिटी इज 1.1 इंटू 10 और बाई 98. ठीक है, तो यहाँ जब हम आते हैं तो यहाँ पे है WB 15 इंटू 1000 बाई MB मीन्स 98 एंड वॉल्यूम इज 100 अपॉन 1 by 1.1 मीन्स 1.1. तो ये ऐसे कैंसिल होगा और फाइनली आप देखिए सेम ही आपके पास है डाटा. 15 इंटू 1.1 इंटू 10, 15 इंटू 10 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 98 डिवाइड बाई 98. सो बोथ इज सेम. इसी फॉर्मूला से ये फॉर्म डिराइव्स होते हैं. और अदर केसेस भी जो मैंने डिराइव किया था पिछली वीडियो में, जो सॉल्यूशन पार्ट
3 में था, उसमें आप लोगों को इसी तरह से विद द हेल्प ऑफ दिस मेन फॉर्मूला ही सारे केसेस को डिराइव किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप 15 इंटू 11/98 को सॉल्व करेंगे एंड आंसर विल बी इन द यूनिट मोल पर लीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने मोलारिटी को भी डिटरमाइन किया, मोलालिटी को भी डिटरमाइन किया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए आप देखिए यहां 15% W/W मीन्स 15 ग्राम सॉल्यूट पता है हम लोगों को, और W 100 ग्राम है। सो वी हैव डिटरमाइन WA दैट इज 85 ग्राम। हम लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालना है, ये क्लियर नहीं है कि सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, तो चलिए हम लोग सॉल्यूट का ही निकालते हैं। So it become NB upon Na plus NB. Here solute is H2SO4. तो हम लोगों को मोल की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लोग सबसे पहले NB निकालेंगे, वो होगा WB/MB। WB है 15 और MB आप H2SO4 का मोलर मास निकालिए, दैट इज 98। फिर आप Na निकाल लीजिए 85, WA अपॉन Ma मीन्स 85 डिवाइडेड बाई 18। NB भी मालूम हो गया, Na भी मालूम हो गया। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, NB आप 15/98 डालेंगे, Na 85/18 और प्लस 15/98 डालेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद वी गेट द वैल्यू ऑफ XB, और हमें पता है कि XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 होती है, तो XA करने के लिए हम 1 माइनस XB करेंगे सिंपली एंड वी गेट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आता है एक टर्म दैट इज नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को करने के लिए नॉर्मेलिटी टर्म को पहले समझना होगा। नॉर्मेलिटी को हम लोग अब जस्ट इस सेशन में पहले समझते हैं, और इस सेशन में आगे हम और करने वाले हैं कि अगर किसी न्यूमेरिकल में मोलारिटी दी हुई है तो हम मोलालिटी कैसे निकालेंगे, अगर मोलालिटी दी हुई है तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे, मीन्स रिलेशन बिटवीन मोलालिटी और मोलारिटी के न्यूमेरिकल्स को। फिर हम करेंगे अगर मोल फ्रैक्शन इज गिवन एंड मोलालिटी इज टू बी डिटरमाइंड, या मोलारिटी इज गिवन एंड मोल फ्रैक्शन इज टू बी डिटरमाइंड, तो फिर वहां हम कैसे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। इट मीन्स ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग इंटर रिलेशन बिटवीन ऑल द कंसंट्रेशन टर्म को करने वाले हैं। सो द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज समवॉट डिफिकल्ट, लेकिन उसको हम बनाएंगे आसान इस सेशन में, और ये आपके सपोर्ट से ही होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी। मोलारिटी हम लोगों ने पढ़ा था, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर पूरे 1 लीटर सॉल्यूशन में इंक्लूडिंग सॉल्यूट जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट अवेलेबल होता है वो उसकी मोलारिटी होती है। जब हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of solution. It's called normality. And the solution is called नॉर्मल सॉल्यूशन। तो ठीक है, दिस इज वेरी सिमिलर टू द मोलारिटी टर्म, बट वहां था ग्राम मोल या मोल, यहां है ग्राम इक्विवेलेंट। व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? तो यहां हम लोग समझेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। तो जैसे ग्राम मोल या मोल होता है ना कि गिवन मास बाय मोलर मास, ये होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो अब हम
को समझना है व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। तो देखिए जब हम इसको डिफाइन करते हैं ना तो ये एक अलग तरह का डेफिनेशन होता है, बट इक्विवेलेंट मास को डिटरमाइन करने के लिए कुछ फॉर्मूला है, उसको हम लोग यहाँ पे जान लेंगे और हम लोग इक्विवेलेंट मास को आराम से निकाल लेंगे। या हम लोग एक रिलेशन पढ़ लेंगे नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच में। मोलारिटी तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है कि कैसे डिटरमाइन करते हैं। जब मोलारिटी डिटरमाइन हो जाती है तो फिर उसके हेल्प से हम नॉर्मेलिटी को करते हैं। तो देयर इज लॉट्स ऑफ वे, बट इस टर्म को जानना और समझना भी बहुत जरूरी है, इसलिए ये टर्म अभी हम आपको इस क्लास में एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। तो देखिए इक्विवेलेंट मास को अगर डिफाइन किया जाए तो इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस बाय मास which either combines with or liberate 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen and 35.5 gram of chlorine। नहीं समझ में आई बात? अब समझ में आएगी। अगर हम एल्यूमिनियम को हाइड्रोजन से कंबाइन करवाते हैं और AlH3 इज फॉर्म, तो एल्यूमिनियम का जितना मास इस हाइड्रोजन के 1 ग्राम से कंबाइन करेगा, एक्चुअली 1.008 है, बट हम उसको 1 ग्राम के टर्म में लेंगे कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है एल्यूमिनियम का जितना अमाउंट ऑफ मास, वो उसका इक्विवेलेंट मास होगा। अगर H2 लिबरेट होता है इस रिएक्शन में, तो 1 ग्राम H2 लिबरेट होने के लिए जितना एल्यूमिनियम का मास रिक्वायर्ड होता है इन दिस केमिकल रिएक्शन, दैट इज द इक्विवेलेंट मास। अगर हम इसको हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में नहीं समझ के ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ कंबाइन करने में एल्यूमिनियम की जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होती वो भी उसका इक्विवेलेंट मास ही होता। और अगर हम इसके रिस्पेक्ट में लाके क्लोरीन के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 35.5 ग्राम क्लोरीन से कितना अमाउंट एल्यूमिनियम कंबाइन करता है, उस रिस्पेक्ट में अगर हम इसको निकालते हैं कि कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है टू कंबाइन विद 35.5 ग्राम क्लोरीन, और अगर रिएक्शन में क्लोरीन निकल रहा होता तो 35.5 ग्राम क्लोरीन को लिबरेट करने में जितना अमाउंट यूज होता वो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास होता। तो अब आप कहेंगे मैम हम इस रिस्पेक्ट में लेंगे या इस रिस्पेक्ट में लेंगे या इस रिस्पेक्ट में, इन ऑल रिस्पेक्ट वैल्यू आपको सेम ही आएगी, यानी इक्विवेलेंट मास इन ऑल रिस्पेक्ट क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम इक्विवेलेंट मास को डिफाइन करते हैं ना तो डेफिनेशन कुछ इसी लेंदी टाइप का होता है, लेकिन जब आप इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन करेंगे ना तो आपके पास एक सिंपल वे होगा, आप उस वे से किसी भी सबस्टांस के, किसी भी तरह के सबस्टांस को, आइदर वो एलिमेंट हो, वो कंपाउंड हो, वो रेडिकल्स या आयंस हो, वो एसिड हो या बेस हो, आप इजीली उसको डिटरमाइन करेंगे, जो हम आपको भी तुरंत बताने वाले हैं। सो प्लीज घबराना नहीं है। इक्विवेलेंट मास हो गया द अमाउंट ऑफ सबस्टांस in term of mass which either combines with or liberate 1.008 gram hydrogen, 8 ग्राम ऑक्सीजन, और देखिए और लिखा हुआ है, एंड नहीं है, 35.5 ग्राम क्लोरीन, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन, इन द फॉर्म ऑफ लिबरेशन, किसी भी टर्म में इतने अमाउंट हाइड्रोजन, इतने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड इतने अमाउंट ऑफ क्लोरीन के साथ कंबाइन करने या इतने को लिबरेट करने में जितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का, किसी एसिड का और किसी बेस का, वो आपको सब क्या कहलाएगा, उसका इक्विवेलेंट मास। बट आप इस तरह से तो केमिकल रिएक्शन करा के और तब फिर इक्विवेलेंट मास निकाल के फिर इस फॉर्मूला में डाल के ग्राम इक्विवेलेंट तो निकालने वाले नहीं है, तो इसलिए हम लोग करेंगे इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला। तो हम लोग देखेंगे अभी कि कैसे हम लोग किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का, किसी रेडिकल का, किसी एसिड का और किसी बेस का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा,
एलिमेंट के मॉलिक्यूलर मास को, सॉरी एटॉमिक मास को, एलिमेंट का एटॉमिक मास हम लोग निकालते हैं, उसके एटॉमिक मास को उसके वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर हम एल्यूमिनियम के केस में इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हैं तो हम इसके एटॉमिक मास यानी 27 को डिवाइड कर देंगे इसकी वैलेंसी यानी 3 से। सो द 9 ग्राम इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम। अगर हम कैल्शियम के लिए निकालते हैं तो 40/2 मीन्स 20 ग्राम इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम। अगर हम सोडियम के लिए निकालते हैं तो सोडियम की वैलेंसी तो 1 होती है, तो 23/1 यानी वो 23 ही होगी, देयर इज नो एनी चेंज। और जब इक्विवेलेंट मास में कोई चेंज नहीं होगा ना, तो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपको HCl का नॉर्मेलिटी और मोलारिटी निकालने बोलेगा ना, तो आप मोलारिटी की वैल्यू जो लाएंगे वही उसका नॉर्मेलिटी होगा। लेकिन अगर आप H2SO4 के केस में आएंगे ना, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में चेंज आएगा। वो क्या चेंज होगा ये हम लोग जस्ट अभी करने वाले हैं। अब हम आते हैं, अगर हम किसी कंपाउंड की बात करें, किसी भी कंपाउंड की बात करें, तो उसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? उसके इक्विवेलेंट मास के लिए उसके मॉलिक्यूलर मास को, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को उसके चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या शेयर हुआ है जिससे वो कंपाउंड फॉर्म किया है। जैसे अगर आपके पास CaCl2 है, जैसे आपके पास Al2O3 है, तो इस कंपाउंड के फॉर्म होने में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा? तो देखिए इसमें बहुत बच्चों कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम लोग आयोनाइज करके इसको बताते हैं कि Ca2+ और 2Cl-। इसको आयोनाइज करते हैं, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो Al3+, 2 एल्यूमिनियम है तो 2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो -2, और 3 है तो 3। ठीक है ना? तो आप अगर ये आयनाइजेशन करने में गड़बड़ आपकी हो जाती है, तो आप ऐसा याद करें ना कि जो मेटल वाला पार्ट है, यानी जो कटायन वाला पार्ट है, उसकी आप वैलेंसी को चेक कर लो। आप क्या करो? उसकी वैलेंसी को चेक कर लो। ठीक है, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये फॉर्म किया है? 2। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो ही होगा। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, बट यहाँ 2 मोल यूज हो रहा है, सो 3 2 6, तो 3 2 6 प्लस चार्ज और 6 माइनस चार्ज से बना होगा। तो अगर हम CaCl2 का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो ये क्या होगा? 40 प्लस 2 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाई 2। और अगर इसके लिए डिटरमाइन करते हैं तो एल्यूमिनियम का 27 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 16/6। तो इस तरीके से हम लोग जितने इलेक्ट्रॉन के चेंज से वो कंपाउंड फॉर्म किया है, जितने इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन से वो कंपाउंड फॉर्म किया है, उससे हम उसको डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकलता है। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए अभी हम लोग एसिड, बेस और रेडिकल के केस को भी करेंगे, बट इक्विवेलेंट मास इज अ वेरी इलैबोरेटेड चैप्टर, और इक्विवेलेंट मास को आप रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना होगा। तो वहां पे आप मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करेंगे जितने का चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हुआ होगा उससे। ठीक है, फिर और भी बहुत सारे वे हैं इक्विवेलेंट मास निकालने के, बट आपको जितना समझना है वो इस क्लास में हम आप लोगों को करवा रहे हैं। एसिड्स के केस में अगर हम लोगों को इक्विवेलेंट मास निकालनी होती है तो हम इक्विवेलेंट मास को निकालते हैं कैसे? तो इसके मॉलिक्यूलर मास को हम डिवाइड करते हैं बेसिसिटी से। किससे? बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है? जितने नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं, यानी नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन आयोनाइज्ड होता है वो उसकी बेसिसिटी होती है, और उससे जब हम डिवाइड करते हैं
मॉलिक्यूलर मास को, तो दैट गिव्स बेसिसिटी। जैसे अगर हम HCl के केस में आते हैं तो ओनली 1H प्लस ही ये लूज करेगा, सो इसकी बेसिसिटी 1 होगी। बट H2SO4 में आएंगे तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी। अगर हम CH3COOH में आएंगे तो हमें यहाँ 4 हाइड्रोजन दिखता है, बट जब इसकी आयोनाइजेशन होती है ना तो इट ओनली प्रोवाइड्स 1 हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी जो बेसिसिटी होगी वो 1 होगी। अगर हम ऑक्सैलिक एसिड के केस में आते हैं तो इसकी बेसिसिटी ये H2O मॉलिक्यूल नहीं डिसोसिएट करेगा, आपको 2H प्लस आयन मिलेगा। तो इस तरीके से इसकी भी बेसिसिटी कितनी होगी 2। तो हम लोगों को यही करना है कि मॉलिक्यूलर मास को उनकी बेसिसिटी से डिवाइड करना है, वी गेट इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। अगर हम किसी बेस का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो बेस के इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए हम उसके मॉलिक्यूलर मास को उसकी एसिडिटी से डिवाइड करते हैं। व्हाट इज एसिडिटी? इट इज नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH, यानी जितना OH माइनस फॉर्म करेगा उससे डिवाइड करेंगे, यहां जितना H प्लस फॉर्म करेगा उससे डिवाइड करेंगे। जैसे अगर हम NaOH में आते हैं तो ये सिर्फ एक ही OH माइनस देगा, सो इसकी एसिडिटी 1 होगी, इसके मॉलिक्यूलर मास को 1 से डिवाइड करेंगे। अगर हम CaOH के होल ट्वाइस में आते हैं तो ये 2 OH माइनस आयन देता है, इसलिए इसके मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट द इक्विवेलेंट मास। और अगर हम किसी रेडिकल की बात करते हैं, किसी रेडिकल्स के केस में आते हैं, व्हाट आर रेडिकल्स? तो जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं रेडिकल्स, लाइक CO3 अगर इसका हम लोगों को निकालना है इक्विवेलेंट मास तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला मास होगा, यानी जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, जो फॉर्मूला मास हम लोग उसको कहेंगे, उस फॉर्मूला मास को डिवाइड कर देंगे चार्ज से। यानी यहां पर C के लिए 12 प्लस 16 इंटू 3, दिस इज द फॉर्मूला मास, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, देन वी गेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ रेडिकल। तो इस तरह से किसी भी एसिड, किसी भी बेस, किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड या किसी भी रेडिकल का हम इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। आफ्टर डिटरमाइनिंग इक्विवेलेंट मास हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे और फिर हमारा नॉर्मेलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। तो चूंकि हम एक नॉर्मेलिटी को पढ़ रहे हैं इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, बट आफ्टर दिस ऑल आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे हम, जिसमें आप मोलारिटी अगर निकाल चुके हैं उस क्वेश्चन की तो आप नॉर्मेलिटी को बहुत इजीली विद इन अ सेकेंड तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए नॉर्मेलिटी में हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट by volume of solution in liter। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? तो ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे और वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉर्मेलिटी विच इज डिनोटेड बाय N, और इससे जो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा दैट इज नॉर्मल सॉल्यूशन, और इसकी यूनिट होगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, चूंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो आफ्टर नोइंग ऑल दिस, ठीक है, हम लोग नॉर्मेलिटी को तो निकालेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट मास निकालना आप लोगों को हम अभी बता ही दिए। अगर एलिमेंट होगा तो उसके एटॉमिक मास को वैलेंसी से डिवाइड कीजिएगा, कंपाउंड को
जितने ट्रांसफर या शेयरिंग से वो कंपाउंड फॉर्म किया होगा उससे डिवाइड करके निकालिएगा, एसिड को उसकी बेसिसिटी से, बेस को उसकी एसिडिटी से, और रेडिकल्स को उसके चार्ज से। तो इतना कुछ करने की अब हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम रिलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं बहुत सिंपली। मोलारिटी बाई नॉर्मेलिटीज अगर हम निकालते हैं तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स NB बाई वॉल्यूम, और NB हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और नॉर्मेलिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई इक्विवेलेंट मास। आपको याद होगा स्टार्टिंग वाला जो लेक्चर था हमारा फर्स्ट और सेकंड सॉल्यूशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें इक्विवेलेंट मास का सिंबल लिखवाया गया था कैपिटल WB। स्मॉल WB है तो दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल WB इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू V। आप देखिए WB कैंसिल, V कैंसिल, सो वी गेट M बाई N इज इक्वल्स टू 1 बाई MB इंटू 1, ये WB ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे इसको बढ़ते हैं, मोलारिटी बाई नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, मोलर मास बाई वैलेंसी। एक सिंपल, एसिड होगा तो यहाँ वैलेंसी की जगह बेसिसिटी डालोगे, बेस होगा तो एसिडिटी डालोगे, कोई कंपाउंड होगा तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन डालोगे, आप जो भी टर्म का यूज करो एक्चुअली ना वो वैलेंसी ही निकलती है, ठीक है। और यहाँ हो गया आपको MB। अब देखो ये कैंसिल होगा एंड व्हाट वी गेट नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी। तो अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं ऑफ एनी कंडीशनल क्वेश्चंस तो हम लोग मोलारिटी तो निकाल ही लेते हैं बहुत इजीली। आइदर हम इस फॉर्मूला से उसको निकाल लें डायरेक्ट अगर मास गिवन है तो, या हम x% W/W है तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके मोलारिटी निकाल लें, या फिर अगर x% W/V दिया हुआ है तो x × 10/MB करके निकाल लें मोलारिटी, ठीक है ना। कोई भी केस अगर हमारे पास है तो मोलारिटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोगों ने 11th में भी की थी और हम लोगों ने 12th में भी बहुत सफिशिएंटली किया है। तो आफ्टर knowing the value of the molarity we can easily determine the normality। जैसे अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में if molarity is 0.1 m then what is normality, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूट हमारा क्या है। तो अगर हमारा सॉल्यूट H2SO4 है तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी, जो इसकी एसिडिटी होगी, बेसिसिटी होगी, सॉरी एसिड है ये, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2H+ यानी 2। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी निकालेंगे 0.1 × 2। वेरी सिंपल। अगर यही H2SO4 हमारा HCl होगा तो वहां पे एक ही H+ होगा, सो नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी बिकम सेम, ठीक है। अगर ये हमको ऑक्सैलिक एसिड होगा या एनी अदर, आपको बस चेक करना है कि वैलेंसी यानी कितने इलेक्ट्रॉन के चेंज से वो बना है, आइदर इन टर्म ऑफ एसिडिटी, इन टर्म ऑफ बेसिसिटी, इन टर्म ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म ऑफ चार्ज, या इन टर्म ऑफ वैलेंसी। आप वो बस पता कर लें और आपका न्यूमेरिकल जो है, क्योंकि वो आपको ऐसे भी इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो जब वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्यों नहीं हम मोलारिटी फटाक से निकालेंगे इनमें से कोई भी फॉर्मूला से और आराम से निकाल लेंगे नॉर्मेलिटी, दैट इज वेरी सिंपल। तो इस तरीके से हमारा ये नॉर्मेलिटी होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इतनी जितनी भी चीजें मैंने बताई आप उसे भूल जाइए, देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट। बस आप इस बात को याद रखें कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलारिटी इनटू वैलेंसी। अब ये वैलेंसी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म से रिप्लेस होगा अगर वो कंपाउंड है, ये बेसिसिटी के टर्म से रिप्लेस होगा अगर सबस्टांस जो हमारा होगा वो एसिड होगा, ये एसिडिटी के टर्म से रिप्लेस होगा इफ द सबस्टांस इज बेस, और ये चार्ज से रिप्लेस होगा इफ द सबस्टांस इज रेडिकल। तो इस तरीके से ये हमारा रिलेशन मिलता है नॉर्मेलिटी और मोलारिटी। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो मोलारिटी की वैल्यू डिटरमाइन की रही होगी और हमारा सॉल्यूट जो था वो H2SO4 ही था, तो हम नॉर्मेलिटी को बहुत इजीली डबल कर देंगे मोलारिटी के वैल्यू को एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो
ये शायद ये कॉन्सेप्ट जो है आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा नॉर्मेलिटी का और रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी का। तो अगर मोलारिटी पता है नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे, नॉर्मेलिटी पता है मोलारिटी निकाल लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन जिसमें मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी। तो चलिए एक रिलेशन हम लोग देखते हैं बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी, जो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी। अगर हम मोलालिटी और मोलारिटी का रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, सो द फॉर्मूला इज 1 by मोलालिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन मोलारिटी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई 1000। ठीक है, दिस इज द डिराइव फॉर्मूला। आपको डिराइव करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, डिराइवेशन की कहीं कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, बस अब फॉर्मूला याद रखिए बिकॉज इससे न्यूमेरिकल ही आएगा और कुछ नहीं, चाहे वो आप नीट में कर रहे हो या फिर जेईई मेंस में कर रहे हो। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर हमको करना है तो हम करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू डेंसिटी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही कम रहता है बट फिर भी रहता है जब आप हेनरीज लॉ पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। कल जो हमारा सेशन होगा जिसमें हम लोग करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और इसी में हम लोग हेनरीज लॉ का कॉन्सेप्ट करेंगे। वहां पर आपको न्यूमेरिकल करना होगा जब मोल फ्रैक्शन दिया हो और मोलालिटी निकालनी पड़ेगी, या मोलालिटी दी हो मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, या मोल फ्रैक्शन दिया हो मोलारिटी निकालना पड़ेगा, या मोलारिटी गिवन हो तो मोल फ्रैक्शन। तो फॉर दैट कैलकुलेशन हम लोगों को ये पता होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला आएगा तो ही आप न्यूमेरिकल्स बना पाएंगे। आप एक डायरेक्ट वे भी जो हम आपको बताए हुए हैं उस वे को भी फॉलो करके न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, बट कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला ही चाहिए होता है, तो फॉर दैट स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपके पास है और हम आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, जिसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट कर दो तो आपका बन जाएगा, या आप बिना फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक मोलालिटी, मोलारिटी या मोल फ्रैक्शन की, आप उनके हेल्प से भी इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। उसके लिए हम करेंगे मोलालिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो चलिए एक पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं विद द रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, क्योंकि ये इस रिलेशन का न्यूमेरिकल हम लोगों का जो है वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हम लोगों का जो मोलारिटी का वैल्यू आया होगा उसके डबल करने से उसका नॉर्मेलिटी आ गया, तो वो ये वाले क्वेश्चन पे बेस्ड न्यूमेरिकल तो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन ही इस सेशन की थी। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ आपके पास गिवन है मोलारिटी ऑफ H2SO4 दैट इज 3 मोल पर लीटर। ठीक है, आप मोलर मास तो जान ही रहे हैं बिकॉज H2SO4 इज द सॉल्यूट, तो ये 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 दैट इज 98 ग्राम। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम हियर। अब हमारे पास डेंसिटी भी गिवन है दैट इज 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ यू नो एंड यू रिमेंबर द डायरेक्ट फॉर्मूला बिटवीन दिस मोलारिटी एंड मोलालिटी, दिस विच इज दिस मच, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे इसको पुट कर दो। देखो ये होगा 1 बाई मोलालिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी बाई मोलारिटी माइनस मॉलिक्यूलर मास बाई 1000। आप सबकी वैल्यूज को डाल दो, क्या होगा 1 बाई मोलालिटी इज टू बी कैलकुलेटेड, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.84 अपॉन मोलारिटी कितनी दी हुई है 3 माइनस मोलर मास कितनी है 98 डिवाइडेड बाई 1000। आप इसको सॉल्व करें, 1 बाई मोलालिटी इज इक्वल्स टू दिस बिकम 3000, 1000 इंटू ये 1840 माइनस 98 इंटू 3, 98 इंटू 3 मीन्स 294। सो वी गेट one by molality is equals to 6 6
1546/3000. So the molality equals to 3000/1546. इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? ये वैल्यू हमारा होगा 1.94 मोल पर केजी. तो इस तरह से ये तो हमारा बना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, है ना. ये क्वेश्चन हम लोगों ने जस्ट इस फॉर्मूला पे सारे वैल्यूज को पुट किया एंड वी गेट 1.94 मोल पर केजी. इसको आप याद रखेंगे इस वैल्यू को. अब देखिए इसी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब हम इस तरह से ये रटा रटाया फॉर्मूला नहीं कर रहे हैं. मेरे पास सिर्फ यही फॉर्मूला मालूम है जो हम लोगों ने मोलारिटी की पढ़ी थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलालिटी की पढ़ी थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और उसी के हेल्प से हम लोग इसको करने वाले हैं. देखिए आपके पास क्या गिवन है? मोलारिटी. दिस इज 3 मोल पर लीटर. इट मीन्स कि आपके पास NB 3 मोल है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ना दैट इज 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब, आप जैसे इसको बोले. ठीक है. डेंसिटी इज ऑलरेडी गिवन जो है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर. सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू मिलीलीटर है, तो इसलिए हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर है तो मिलीलीटर भी लिखते हैं वहां. अब आप देखिएगा कि यहाँ आपको क्या चाहिए? मोलालिटी. मुझे बस एक ही फॉर्मूला याद है, वो क्या है? NB/WA. ठीक है, into 1000. नंबर ऑफ मोल्स यानी WB/MB भी आप कर सकते हो, बट हम क्यों करने वाले वो, अगर वो करने की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को तो चलो ठीक है भाई, WB 1000/MB into WA. तो WB हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? NB से कैलकुलेट कर लेंगे, और WA कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके हमारा W आ जाएगा. W हो जाएगा V इंटू D, यानी कि 1000 इंटू 1.84 मीन्स 1840 ग्राम. ये तो मेरा W आ गया. NB के हेल्प से हम WB लाएंगे और W माइनस WB कर देंगे तो WA आ जाएगा, फिर हम इस वैल्यू में डाल देंगे. तो कैसे करेंगे? तो NB होता है WB/MB. ठीक है. NB हमारे पास है 3, WB हम लोग कैलकुलेट करेंगे और मोलर मास हम H2SO4 का निकाल लेंगे, दैट इज 98. सो WB हमारा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए इसको, ठीक है. तो WA हमारा क्या हो जाएगा? W मीन्स 1840 माइनस 294 ग्राम. अगर आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो इसको बार बार पॉज कीजिए, इसको देखिए और बनाइए. बहुत इजीली आपसे ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे. तो अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, आप उस पर बना लीजिए. और अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं एक ही फॉर्मूला के हेल्प से सब कुछ, तो फिर आप इस तरीके से आएंगे तो आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा. थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा सीरियस होना है, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे अगर स्ट्रेट बोर्ड की बात करें आप CBSE या BACB के, तो इस लेवल के क्वेश्चंस इसमें मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही आते हैं. ये जनरली कॉम्पिटिटिव लेवल के ही क्वेश्चंस के रूप में माना जा सकता है. तो अब आप WB की वैल्यू डाल देंगे 294, MB आप 98 डालेंगे, WA आप यहाँ से माइनस करके इसको लाएंगे into 1000. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको ये फिर 1.94 मोल पर केजी ही आएगा. तो जब ऐसा है तो अगर जिन बच्चों को लगता है कि नहीं कॉन्सेप्चुअली हम लोग कोई क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप ऐसे करें. जिन बच्चों को लगता है नहीं फॉर्मूला रटवा दीजिए हम उससे ही कर लेंगे, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए और इसको कर लीजिए. तो इस तरह से नॉर्मलिटी, मोलारिटी और मोलालिटी और मोलारिटी का न्यूमेरिकल हम लोग कर लिए. अब हम लोग करते हैं जब मोलालिटी गिवन हो और मोल फ्रैक्शन लाना हो, या मोल फ्रैक्शन गिवन हो मोलालिटी लाना हो. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.2 m एक्वस सॉल्यूशन. आपके पास मोलालिटी गिवन है और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कह रहा है कि क्या होगा, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.2 m एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है. तो मोलालिटी इज गिवन,
ठीक है, यानी m आपके पास अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो आप ये कर लो। ठीक है, मोलालिटी आपके पास गिवन है दैट इज 2.5 इज इक्वल्स टू 1000 XB अपॉन XA और एक्को सॉल्यूशन है सो MA बिकम 18। ठीक है, आप इसको आगे सॉल्व करो, ये क्या होगा 2.5 इंटू 18 इंटू XA इज इक्वल्स टू 1000 XB। ठीक है, आप इसको आगे भी सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 18 करना है हम लोगों को। ठीक है, आप आगे इसको फिर करेंगे। थाउजेंड बाई 45 और XB को आप 1 माइनस XA लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा करो यहाँ पर XA को 1 माइनस XB लिख लो और ये आपको XB ही रहेगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये XB फिर यहाँ आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1000 बाई 45। यहाँ पे ऐसा रहने दीजिए, इसको ऐसा नहीं करके हम लोग यही कर देते हैं, ये 0.045 x 1 माइनस XB इज इक्वल्स टू XB। ठीक है, और फिर आप इसको क्या करेंगे, आगे यहाँ पे आ जाइए, ये आपका हो जाएगा 0.045 माइनस 0.045 XB इज इक्वल्स टू XB। ठीक है, आगे हम लोग इसको वहां लेके जाएंगे, 0.045 इज इक्वल्स टू XB प्लस 0.045 XB। ठीक है, नाउ XB हमारा कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आप XB कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 0.045। ठीक है, एंड XB बिकम 0.045 अपॉन 1.045। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे आपको वैल्यू निकल जाएगी। एक तो आपका ये वे है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला में ऐसे वैल्यूज को डालो एंड यू विल फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और वो कौन सा वे है तो वो देखिए, वो हम लोग कैसे करते हैं। What is given here? Here there is 2.5 m. Aqueous solution means 2.5 mole per kg is given. इसका मतलब NB आपको क्या given है 2.5 मोल। ठीक है, बहुत ही इजी, आपको ये ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में WA आपका क्या है 1 kg। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, है ना। आप इसकी वैल्यू को भी डाल देते हैं। अब आप देखिए कि आपको Na निकालना है, तो एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, सो Na इक्वल्स टू 55.55। ये भी आपका आ गया। अब आप देखिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इसको NB अपॉन Na प्लस NB करेंगे। ठीक है, NB आपका होगा 2.5, Na आप डालेंगे 55.55 और प्लस NB आप क्या डाल देंगे 2.5। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये वैल्यू और आपकी वो वैल्यू दोनों सेम आएगी, और तो ये वे ज़्यादा इजियर है अगर आप ये फॉर्मूला रट के करते हैं तो, क्योंकि फॉर्मूला थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, आपको याद करने में ही बहुत परेशानी होगी। तो ज़्यादा इजी वे आपका यही होता है कि आप उसको बाइफरकेट कर करके पढ़ें। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा वे अच्छा ये लगता है कि आप फॉर्मूला ही रट लो तो आप रट लो इसको और इस बेसिस पे आप उसको बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट वाला हमारा क्वेश्चन है उसको फिर हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में इसको डाल दीजिए। सेकेंड वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमारा क्या है, सेकेंड वाले में मोल फ्रैक्शन इज गिवन। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मींस XB इज गिवन दैट इज 0.15।
और आपको निकालने क्या बोल रहे हैं, मोलालिटी। व्हाट इज मोलालिटी? ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे डाल दो, मोलालिटी निकालनी है 1000, एक्स बी हो गया 0.15, एक्स से हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, एक्स से क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी मीन्स 1 माइनस 0.15 यानी कि 0.85, और एम ए क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन ही है तो सॉल्वेंट इज वाटर, मोलर मास हो गया 18। आप ऐसे इसको सॉल्व कर लो, या तो आप इसको ऐसे बना लो इजीली, अदरवाइज इसको अगर आप फिर उस मेथड से करना चाहोगे तो आप देखो कि मोल फ्रैक्शन गिवन है आपको, मीन्स एक्स बी होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ आप सपोज कर लोगे कि हम लोग क्या है 1 kg सॉल्वेंट को ले रहे हैं, लेट 1 kg वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट, या सपोज करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है ना, सपोज करेंगे क्योंकि 1 kg सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं दैट इज मोलालिटी। तो यहाँ पर हमारा WA हम लोगों ने 1000 सपोज किया, तो हमारा Na क्या हो जाएगा 1000 बाई मोलर मास मीन्स 55.55। अब आप क्या करोगे कि ये 0.15 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू डालोगे, NB आप कैलकुलेट करोगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ Na as 55.55। ये 55.55 Na की वैल्यू कब होती है, जब हम 1 kg वाटर को लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने 1 kg वाटर को लिया है, देन वी गेट 55.55। तो NB जो मेरा कैलकुलेट होगा वो 1 kg वाटर में ही होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो NB जो मेरा कैलकुलेट होगा ना यहाँ पर इस फॉर्मूला से, वही हमारा मोलालिटी होगा। मीन्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना 55.55 प्लस NB इज इक्वल्स टू NB, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये करके फिर आगे जो कैलकुलेट करेंगे 0.15 इंटू 55.55 प्लस 0.15 NB इज इक्वल्स टू NB, ठीक है। तो ये होगा 0.15 इंटू 55.55 इज इक्वल्स टू NB माइनस 0.15 NB, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 0.85 NB, दिस इज 0.15 इंटू 55.55। अब आप इसे NB को कैलकुलेट कर लेना, ये जो NB आएगा ना दिस NB इज इक्वल्स टू मोलालिटी, क्योंकि मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि अगर आपके पास मोलालिटी पता है तो आप मोलारिटी निकाल लो, मोलारिटी पता है तो आप मोलालिटी निकाल लो, आपको मोलालिटी पता है आप मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मोल फ्रैक्शन पता है मोलालिटी निकाल लो, नॉर्मेलिटी पता है मोलारिटी, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। इस पैटर्न के क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं, क्वेश्चन की कोई लिमिटेशन नहीं है। मेरे लाइव क्लास में क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस हो रही है, टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे जो है क्विज हो रहे हैं और ये इस लेवल्स के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपको वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को भी करते रहेंगे। ओके, बाय।